नमस्कार, मैं सुमलता। आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ डिजिटल मीडिया। आज हमारे बीच सर्किट हाउस में सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। आइए उनसे बात करते हैं, कैसे आना हुआ उनका बनारस और क्या मुद्दे हैं उनके। तो सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। थैंक यू। आज आप बनारस आए हैं, आज कुछ प्रमुख मुद्दा लेके आप आए हैं। आज देखिए, बनारस आने का मकसद कि एक बनारस की विधानसभा है शिवपुर, वहाँ के पार्टी के नेता कार्यकर्ता मिलकर के राष्ट्रवीर महाराजा सुहेल देव राजभर जी की जयंती का कार्यक्रम करते हैं। उस जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हम उधर आए हैं। उसी कड़ी में आज इधर प्रेस वार्ता रखा गया महंगाई को लेकर कि आज जो सरकार वर्तमान चल रही है, इन्होंने जनता के बीच में महंगाई कम करने को लेकर के जनता के बीच में गए। जनता ने इनका स्वागत किया, वोट दिया जनता ने। और वोट लेने के बाद ये उस मुद्दे को भूल गए। जो 50 रुपया केजी सरसों का तेल था, आज वो 125 रुपया केजी हो गया। अरहर की दाल 60 रुपया थी, आज 150 के लगभग हो गई। जो गैस सिलेंडर 400 में लगभग था, आज वो 800 में हो गया। जो पेट्रोल 60 रुपया मिलता था, आज वो 100 रुपया हो गया। तो इस महंगाई से निजात कैसे मिले, इसको लेकर के आप लोगों के माध्यम से जनता से हम लोग अपील करते हैं कि जितने जल्दी हो इस बीजेपी सरकार को देश से हटाओ। जब तक ये जाएंगे नहीं, क्योंकि ये सरकार जनता का तो वोट लिया गरीब कमजोर का, महंगाई कम करने के लिए, भ्रष्टाचार कम करने के लिए, अपराध कम करने के लिए, लेकिन ये अपराधियों को संरक्षण देने लगे, भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने लगे और ये लोग उद्योगपतियों के पीछे घूमने लगे। अडानी और अंबानी के गुलाम बन गए, पूरे देश की संपत्ति बिक रही है। इसको बचाना चाहती है देश की जनता, देश को गुलामी से छुटकारा चाहती है, संविधान को बचाना चाहती है। तो बीजेपी को जितने जल्दी हो वो सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा। सर, ये बात करेंगे कि अगर हम आगामी पंचायत चुनाव जो कि अब सामने ही आ चुका है, सुहेल देव पार्टी की क्या तैयारियां हैं? ये भागीदारी संकल्प मोर्चा, हम लोगों ने एक 10 दलों का गठबंधन बनाया है, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी, कृष्णा पटेल की पार्टी, ओवैसी जी की पार्टी, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल की पार्टी, रामसागर बिंद, रामकांत कश्यप की पार्टी, अनिल चौहान की पार्टी, राजकुमार सैनी की पार्टी। तो ये हम 10 लोग मिलकर के मोर्चा बनाए, भागीदारी संकल्प मोर्चा। और पंचायत चुनाव, हम लोग जिला पंचायत का चुनाव मिल करके हम लोग लड़ेंगे। क्या प्रमुख मुद्दे होंगे इस बार पंचायत चुनाव में आपके? देखिए, हम प्रदेश में निःशुल्क, अनिवार्य और समान शिक्षा चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश में हम निःशुल्क स्वास्थ्य चाहते हैं, गरीबों का इलाज बिना पैसे में चाहते हैं। हम घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम प्रदेश में अमन चैन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। हम आपस में हिंदू मुसलमान नहीं, भारत पाकिस्तान नहीं, मंदिर मस्जिद का नहीं। हम नाली चक्रोट, खड़ंजा पुल, पुलिया चक्रोट, उसको हम दुरुस्त करना चाहते हैं। 74 साल की आज़ादी में जो गरीब कमजोर लोग हैं, इनको धोखा दे करके लोगों ने वोट तो लिया, लेकिन जब उनके विकास की बात आती है तो ये लोग लालीपाप दिखा करके दूर हो जाते हैं। जैसे उदाहरण, बीजेपी ने शौचालय बनवाया, शौचालय में 100 शौचालय अगर बना है तो 90 शौचालय उपयोग में नहीं है। या तो उसका दरवाजा नहीं लगा है, या तो छत टूट गया है, या तो उसमें वो बेकार पड़ा हुआ है। उसको बनवाने से क्या फायदा? आप 100 की जगह 25 बनवाते, 50 बनवाते, जिसकी उपयोगिता होती। जिन लोगों ने अपने घर से पैसा लगाया वो उपयोग में है, शेष सारे शौचालय बेकार है। तो हमारा मकसद है, हमारे मोर्चे का मकसद है कि काम कम करो, ठोस करो। ये भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ा दो, खाली योजना बना करके देश का पैसा लूटने की स्कीम न बना दो। जो बजट ला करके लागू तो कर दिया गया है, लेकिन किसानों के मुद्दे पे कोई बजट में ऐसी बात तो की नहीं गई है। क्या आप कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो बजट लागू होता है वो कागज में सब होता है, धरातल पे कभी उसकी समीक्षा नहीं। जैसे एक उदाहरण बता दूं कि मुख्यमंत्री ने गिनीज बुक में कहा कि हमने इतना पेड़ लगा दिया, गिनीज बुक में हम रिकॉर्ड कर लिए। पेड़ तो लगा दिया। मैं उस घर का बेटा हूँ जिस घर में प्रधान 30 साल थे। सरकार के द्वारा पौधारोपण की स्कीम चलाई जाती है, प्रधानों के यहाँ 2000, 1500, 3000 पौधे जाते हैं। जब प्रधान के यहाँ से फ्री पेड़ दे दिया जाता है जिसको,
तो वो ले जा करके खुरपी से गड्ढा खन के गाड़ देता है, पानी तक भी नहीं देता है। और एक गांव चेक कर लिया जाए तो हमको अंदाज है कि अगर 2000 पेड़ लगे होंगे तो उसमें से 100 पेड़ भी बरकरार नहीं बचे। तो सबसे मस्ट है उसकी निगरानी, उसके रख रखाव। ये सरकार कागजों पे विश्वास करती है, धरातल पे काम क्या हो रहा है, उसका रिजल्ट कितना आ रहा है, उसको देख करके आगे हम बजट को कैसे हम करें, इस पे सरकार का ध्यान है। कहते हैं कि बनारस जो है प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, बीजेपी का गढ़ है, तो आगामी जो चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव ही ले लीजिए, तो कैसे सुभाजपा पार्टी अपना यहाँ पे वर्चस्व कायम कर पाएगी? देखिए, ये किसी के बाप की बपौती नहीं है। बनारस को हमने देखा है, एक समय था कि कांग्रेस के लोग जीता करते थे, एक समय था जनता पार्टी अनिल शास्त्री जीते थे, एक समय आया यहाँ कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जब कहीं ठेकान मोदी जी को नहीं लगा तो वो भाग के बनारस आए। तो बनारस के लोग इतने धन्य हैं कि ये लोग दुनिया को आशीर्वाद देते हैं, जो भी आता है उसको आशीर्वाद दे देते हैं। आशीर्वाद देने के बाद जिनके पास झोली में रहता है वो तो दे देते हैं, उसके बाद वो भुखमरी के कगार पर हो जाते हैं। आप चले जाइए रेलवे स्टेशन पर, चले जाइए BHU, आप चले जाइए जो है कबीर चौरा हॉस्पिटल में, हजारों मरीज पैसे के अभाव में दवाई से जूझ रहे हैं, कुछ दवाई के अभाव में मर जा रहे हैं। इस बनारस की हालत ये है कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इसी बनारस में है। अभी हत्या हुई है, अभी बनारस में कल हत्या, सारनाथ में हालिसपुर में एक लड़के की हत्या हुई है। तो आए दिन तो घटनाएं हो रही हैं। परिवर्तन क्या है? सत्ता बदली है, व्यवस्था नहीं बदली है। तो आज हमारे साथ थे सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। उन्होंने हमसे बात की, प्रमुख मुद्दों पर बात की, पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बातें की। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें Z News डिजिटल मीडिया के साथ। मैं सुमन, कैमरा पर्सन उमा।